राशि जल्दी कट जाती है साहब। अगर भगवान के नाम में आलस रखा, भगवान के नाम में अगर किसी प्रकार का प्रमाद रखा तो वो नाम सार्थक नहीं होता है। जब भी आप परमात्मा का नाम ले तो खुश होकर के ले, मस्त होकर के ले, तो वो नाम हजारों हजारों पापों का नाश कर देता है। इतना नाम में महिमा है, नाम की सार्थकता है। अगर आप खुश होकर के परमात्मा का नाम अगर बोलते हैं तो लाखों लाखों पापों का नाश हो जाता है। आलसी होकर के और अगर कहीं निराश हताश होकर के नाम लेते हो तो उस नाम का कोई महत्व नहीं, कोई लाभ नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा मस्त रह करके भगवान का नाम लेना चाहिए। अब तो बोलो ना जयराम जी की ये बात आवागता जी, बस ऐसे मस्त होकर के बोलते रहो तो इस नाम से आपको बहुत फायदा हो जाएगा। लोग कहते हैं कि महाराज जी भगवान का नाम लेते हैं लेकिन फायदा नहीं होता है। तो फायदा इसीलिए नहीं होता है कि दुखी होकर के नाम लेते हैं, आलसी होकर के नाम लेते हैं, इच्छा अनिच्छा से नाम लेते हैं, इसलिए परमात्मा के नाम का फायदा नहीं होता। अगर आप पूर्ण लगन से, पूर्ण श्रद्धा से अगर हम भगवान का नाम लेने लगे तो आपको तुरंत राहत मिलना चालू हो जाएगी, आपको देर नहीं लगेगी। अगर आप पूरी भावना से, पूरी अगर जाकर के इच्छा से अगर आप परमात्मा का नाम अगर ले ले तो उसका बड़ा लाभ होता है। और अगर नाम परमात्मा का भाव से ना लिया तो फिर उसका ज्यादा लाभ नहीं होता है। वो तो ऐसा हाल है, आप बिजली जब कभी कभी वोल्टेज डिम आए नहीं, अब यहाँ लाइनमैन भी बैठे हैं, तो बल्ब तो चमके लेकिन फिर भी वो उजाला ठीक नहीं रहे। बल्ब तो चमकता है और ये भी कहने को है कि साहब बिजली तो है लेकिन उस बिजली से कुछ लाभ नहीं होता है। ना तो घर का कोई सामान दिखे, ना कहीं दिखे, कुछ ठीक ठाक नहीं दिखे, उसको आप लोग बोलते हैं कि डिम लाइट चल रही है, बोलो ना, है ना। तो डिम लाइट चल रही है, अगर डिम लाइट चलती है तो उसमें न तो कुछ काम होगा, नाम तो है कि लाइट है लेकिन वह काम की कहीं भी नहीं है। ना तो उससे पंखा चले ठीक, ना उससे प्रेस चले ठीक, ना उससे कोई हीटर चले ठीक, उससे कुछ भी नहीं है। हाँ, नाम बराबर है कि लाइट चल रही है, साहब लाइट चल रही है, लेकिन उस लाइट से काम कुछ भी नहीं। अगर वही लाइट अगर पूरे पावर में आ जाए तो जो चाहो आप उससे करने लगो, चाहे आप प्रेस करने लगो, चाहे पंखा चलाने लगो, चाहे आप थ्रेसर चलाओ, चाहे आप मोटर चलाओ, जो यार चलाना है वो चलाओ, क्योंकि लाइट फुल फाल है। ऐसे ही जब तुम्हारे अंतर मन से भगवान का नाम पूरे भाव से निकलेगा तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप चाहो तो 84 काटो तो पल भर से काट सकते हो। आप चाहो जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करो तो तुरंत नाश हो सकता है। बाबा जी ने यहाँ तक लिखा है कि कहाँ कहाँ लगे नाम बढ़ाए, लगे नाम बढ़ाए, कहाँ कहाँ लगे नाम बढ़ाए, कहाँ लगे नाम बढ़ाए, राम राम कहो सकहु लगाए, राम नाम कहो सकहु लगाए, राम नाम कहो सकहु लगाए। ताली बजाने से बड़ा लाभ मिलता है।
सिया राम सिया राम राम सिया बोलिए सभी लोग। सिया राम सिया राम जय हो। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई कहाँ लगी नाम बढ़ाई राम नाम कहूँ सकहु न गाई राम नाम कहूँ सकहु न गाई राम नाम कहूँ सकहु न गाई राम नाम कहूँ सकहु न गाई। तो भगवान के नाम की महिमा सब अपार है। अगर हम उसमें पूर्ण श्रद्धा पूर्ण भावना अगर कर लें तो उसका लाभ अपने को मिलता है। राम कथा में आप यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले तुलसीदास जी ये राम कथा का गायन सूकर क्षेत्र यानी बाराह क्षेत्र कानपुर के पास में है। गंगा जी का पावन तट है, वहां पर जाकर के सुनते हैं। सुनने के बाद में बहुत समय पश्चात फिर इनके मन में भाव जगता है और राम कथा की ये महिमा को बखान करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ देखें तो इन्होंने सबकी वंदना करी। देखो शास्त्र का अगर अपन श्रवण करते हैं तो पहले सबको मनाए कि बाप हम ये शुभ काम करने जा रहे हैं, आप जरा हमारी हेल्प करना, हमारा सहयोग करना। चाहे देवी देवता हो, चाहे अपने कुल देवता हो, चाहे गणपति हो, चाहे भले आप सब हो, हमारी ये परंपरा है कि भैया आप सबका अगर आशीर्वाद मिले, बिना आपके आशीर्वाद के, बिना आपकी कृपा के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। अकेला एक का आशीर्वाद नहीं, सबके आशीर्वाद की जरूरत होती। चाहे भले ही कोई भी हो, हम तो कह रहे हैं कि इस धरती पर महान से महान पुरुष आया तो सबने उसने सभी का उसने आदर किया है। अगर हम भगवान के पास तक पहुंचना चाहते हैं तो सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद, सबकी जरूरत पड़ जाती साहब। अगर सबका सहयोग नहीं मिले और सबका आशीर्वाद नहीं मिले तो साहब वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सभी की जरूरत होती है। जीव मात्र की इस संसार में जरूरत होती है कि भैया सब मिलकर के मुझे आशीर्वाद दे दो, तो कम से कम आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो जाए। ऐसा भाव इस कथा में हमारे को समर्पित करना चाहिए। ऐसा नहीं, कई लोग समझते हैं कि मैं माला जप लूंगा साहब हमारा काम बन जाएगा, भगवान सुन लेंगे। लेकिन अगर आप अकेले माला जपते रहो तो उससे काम नहीं चलेगा। आप अकेले तीर्थ व्रत करते रहो, उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ अगर आप देखें तो भगवान कहते हैं कि हमारी बनाई हुई ये सृष्टि पूरी है। अगर आप भगवान को प्रेम करना चाहते हो तो हमारी जो बनाई हुई सृष्टि है इसका तुम खूब अच्छी तरीके से आदर करो। सब में उस परमात्मा को देखने की कोशिश करो, ये आपकी सर्वप्रथम पूजा होनी चाहिए। बाबा जी ने रामायण में लिखा है कि सिया राम मैं सद जग जानी करमु प्रणाम जोरी जग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी करमु प्रणाम जोरी जग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी करमु प्रणाम जोरी जग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी
जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। करम प्रणाम जोरी जुग पानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम।